हाय, मेरा नाम है अनुराग एंड आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर और मुझे एआई के बारे में पढ़ना, जानना काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल डिस्कस करना चाहता हूँ। सोचिए अगर एक कंपनी में सीईओ ह्यूमन है, लेकिन मैनेजर कोई एआई है और उसके अंडर काम करने वाला एम्प्लॉय भी कोई एआई एजेंट है, जहाँ ह्यूमंस का रोल सिर्फ अप्रूवल देना हो। तो ये कैसा लगता है? थोड़ा अजीब लगता है ना? तो यहाँ नेचुरली एक क्वेश्चन आता है, अगर एआई मैनेज करे, एआई डिसीजन ले, एआई एग्जीक्यूशन भी करे और फिर एआई दूसरे एआई से कंसल्ट भी करते, तो फिर इंसान का रोल क्या रह जाता है? क्या हम सिर्फ ओवरसाइट करेंगे? क्या हम सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे जब कुछ गलत हो? या हमारा रोल और भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, लाइक एआई को स्ट्रेटेजी और डायरेक्शन देने में? और इन सब चीज़ों को थोड़ा डीपली समझने के लिए मेरे साथ हैं ओजस सर, जो एआई कोऑर्डिनेशन और सिस्टम मैनेजमेंट पर काफ़ी काम करते हैं और उनका अंडरस्टैंडिंग भी उन पर बहुत अच्छा है। तो चलिए इस कन्वर्सेशन को शुरू करते हैं ऑनेस्टली और प्रैक्टिकल तरीके से। हाय ओजस सर। हेलो अनुराग। हाय। थैंक यू। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि हम जरूर एक टर्निंग पॉइंट पर आकर खड़े हैं। अब तक तो एआई सिर्फ हमारे एक असिस्टेंट की तरह काम कर रहा था, जो सिर्फ ओके। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता था, टास्क कंप्लीट करता था। लेकिन अब धीरे धीरे एआई सिर्फ हेल्पर नहीं रहा, वो सिस्टम्स को मैनेज करने लगा है, वर्कफ्लोस कोऑर्डिनेट ओके। कर रहा है, और कई जगह तो डिसीजंस भी खुद ही ले रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये शिफ्ट कोई छोटी बड़ी चीज नहीं है। हम असिस्टेंट से सिस्टम मैनेजमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, और यहाँ रियल चेंज स्टार्ट होता है। तो चलिए एक सीधा और थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल से शुरू करते हैं। क्या एआई सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है या फिर धीरे धीरे जॉब को कंप्रेस भी कर रहा है? ये एक ग्रोथ का टूल है या साइलेंट रिस्ट्रक्चरिंग का सिग्नल है? तो देखिए, प्रोडक्टिविटी तो अनडिनाबली बढ़ा रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आज ओके। एआई एक ऑगमेंटेड सिस्टम बन चुका है, एक ऑगमेंटेड प्रोफेशनल की तरह काम कर रहा है। जो पहले चार पांच लोग मिलकर करते थे, वो आज एक सिंगल एआई काम कर रहा है। रिपोर्टिंग हो हम्म। या डेटा एनालिसिस हो, कंटेंट क्रिएशन हो, कोडिंग हो, सब कुछ एआई स्पीड से कर रहा है, स्केल कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ एक रियल कन्वर्सेशन चालू होता है। अगर एक हम्म। इंसान पांच लोगों का काम कर सकता है, तो बाकी चार लोग का रोल क्या रह जाता है? ये एक अनकंफर्टेबल पार्ट जरूर है, लेकिन एक प्रोडक्टिविटी के अगर तरफ देखे, तो ये जरूर उसको इम्प्रूव कर रहा है। एक वर्कफोर्स स्ट्रक्चर को भी क्वाइटली रीशेप कर रहा है। ओके। तो जैसा कि आपने बोला, वो बाकी चार लोग क्या करें? अगर एक इंसान एआई के साथ मिलकर पांच लोगों का काम कर दे एक साथ, तो वो चार लोग क्या करें? कहाँ जाएं वो? तो उसका सिंपल आंसर तो ये है कि उनको रिस्किल जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि रोल्स अभी इवॉल्व हो रहे हैं। हर टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट के बाद नए रोल्स आते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि जॉब्स खत्म हो रहे हैं, प्रॉब्लम ये होता है कि स्किल्स आउटडेटेड हो जाती है। जैसे पहले एक डाकिया काम करता था पोस्ट भेजने का, अभी वही काम एक मोबाइल से आप व्हाट्सएप से किसी को कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, और तुरंत अपना मैसेज भेज सकते हो। तो स्किल्स अलग हो गई है, लेकिन जॉब्स अभी भी उसमें काफी है। ओके। लेकिन ये थोड़ा टेक्स्ट बुक जैसा आंसर नहीं लगता आपको? लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कंपनी रीस्किल प्रोग्राम कम चलाती है और कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव ज़्यादा चलाती है। क्वार्टरली प्रॉफिट्स का भी प्रेशर होता है कंपनी पर। तो प्रैक्टिकल लेवल पर पहला स्टेप अक्सर रीस्किल नहीं, ले ऑफ होता है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, शॉर्ट टर्म में लेऑफ्स हो सकते हैं, इसमें डिनायल नहीं है। हर डिस्ट्रप्शन के टाइम पे फ्रिक्शन होता है। लेकिन अगर हिस्ट्री को देखें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे भी लोगों को लगता था कि मशीन जॉब्स छीन लेगा, जॉब्स चली जाएंगी। और जॉब्स गई भी, कुछ जॉब्स गई, हम्म। लेकिन नए सेक्टर्स भी तो आए, नए स्किल्स आए, डिमांड्स बढ़ी। डिफरेंस बस इतना है, इस बार चेंज की स्पीड बहुत ज्यादा है, और ये चैलेंज है। तो डिफरेंस ये है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फिजिकल लेबर को रिप्लेस कर रहा था, जहां मशीन हाथ के काम को लाइक रिप्लेस कर रहा था। लेकिन अब एआई क्या कर रहा है? एआई कॉग्निटिव लेयर को टच कर रहा है। डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस, कोड राइटिंग एक्सेट्रा, वो सब कुछ एक सेकंड में चुटकी में कर रहा है। ये ब्लू कलर शिफ्ट नहीं तो क्या है? दैट्स अ फेयर पॉइंट। पहली बार व्हाइट कॉलर और नॉलेज वर्कर्स डायरेक्टली इम्पैक्ट हुए, इसलिए हमें ये ज्यादा इम्पैक्ट फील हो रहा है। क्योंकि कंसल्टेंट्स, एनालिस्ट, डेवलपर्स, राइटर्स, ये सब इम्पैक्ट हो रहे हैं, इसलिए हम्म। डिस्कम्फर्ट भी ज्यादा लग रहा है। स्पीड फास्ट है, इम्पैक्ट भी विजिबल है, और ये हमारे चारों तरफ हम्म। हो रहा है, इसलिए हम इसको देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। तो क्या हम क्वाइटली एक वर्कफोर्स श्रिंक फेज में
एंटर कर चुके हैं, जहां ऑफिशियली ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन इंटरनली टीम्स लेन हो रहे हैं। क्या मेरा ये कहना ठीक होगा? मतलब मैं इसको एक साइलेंट श्रिंकेज नहीं बोलूंगा, बट सिलेक्टिव श्रिंकेज जरूर हो रहा है, क्योंकि कुछ जो रिपीटेटिव रोल्स थे वो काफी रिड्यूस हो रहे हैं। लेकिन इनके साथ मैसिव रोल ट्रांसफॉर्मेशन भी तो हो रहा है। एआई सुपरवाइजर हम्म। रोल्स है, एआई सिस्टम्स मैनेजमेंट है, प्रॉम्प्ट स्ट्रेटेजी है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, ह्यूमन इन द लूप गवर्नेंस है। स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। मैं नहीं हम्म। बोलूंगा कि साइज चेंज हो रहा है। और जो इस स्किल को लाइक अडॉप्ट ना कर पाए तो उनका क्या होगा? तो डार्विन की थ्योरी के अनुसार सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो जो अडेप्ट नहीं करेंगे वो जरूर स्ट्रगल करेंगे। हर टेक्नोलॉजिकल वेव में एडेप्शन ही सर्वाइवल फैक्टर होता है। तो इमोशनली टफ होता है, लेकिन हिस्टोरिकली ये काफी कंसिस्टेंट रह चुका है। तो फिर ये कहना सही होगा कि एआई जॉब्स एलिमिनेट नहीं करता, एआई एवरेज परफॉर्मेंस एलिमिनेट करता है। तो ओपन क्लास जैसे सिस्टम्स वर्क फ्लो ऑटोमेट कर रहे हैं, अगर कल को एआई ही टूल ऑपरेट करेगा, उसको रिपोर्ट जनरेट करेगा, डाटा एनालाइज करेगा, तो फिर डैशबोर्ड का फ्यूचर क्या होगा? क्या हम अब भी चार्ट देखते रहेंगे या फिर फंडामेंटली कुछ चेंजेस भी होगा? ऑनेस्टली देखा जाए तो ट्रेडिशनल डैशबोर्ड्स शायद धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो जाएंगे। अभी हम ओके। डेटा देखते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। लेकिन फ्यूचर में शायद हम डेटा देखने के बजाय सीधा एआई को पूछ सकते हैं कि बताओ मुझे सेल्स कितना हुआ, या फिर कितने हम्म। क्लाइंट्स ने मुझे रिस्पॉन्ड किया। डैशबोर्ड खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम सीधा बस एआई को पूछेंगे कि बताओ मुझे मंथली रेवेन्यू मेरा क्यों ड्रॉप हो रहा है, और एआई तुम्हें कंटेक्स्ट के साथ पूरा जवाब दे देगा। मतलब यूआई का इम्पोर्टेंट कम हो जाएगा, जो विजुअल लेयर से लाइक ग्राफ चार्ट नेविगेशन ये सब लाइक एक सेकेंडरी पार्ट बन जाएगी इंटरनेट में। तो जो यूआई ह्यूमन के लिए जो बना हुआ है उसका शायद इंपॉर्टेंस कम हो जाए, लेकिन जो मशीन रीडेबल यूआई है, मान लो कि मशीन तो सीधा तुम्हें टर्मिनल से भी रीड कर सकता है, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। एपीआईज का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, स्ट्रक्चर्ड डेटा होना चाहिए, सिमेंटिक लेयर्स होने चाहिए, एआई एजेंट्स को क्लीन स्ट्रक्चर्ड एक्सेस चाहिए होगा। तो ये डिजाइन शायद ज्यादा डेटा आर्किटेक्चर को वैल्यू देगा, ज्यादा सिस्टम डिजाइन को वैल्यू देगा। हम्म। तो ये सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन वो फ्यूचर में जो वेबसाइट होगी वो प्राइमरीली ह्यूमंस के लिए डिजाइन होगी या फिर एआई एजेंट्स के लिए? नियर फ्यूचर की बात करें तो जरूर दोनों के लिए होगी, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन जरूर एआई के लिए होगा। जैसे मोबाइल फेस एक फेस था जब कि तुम्हारे वेबसाइट्स मोबाइल ऑप्टिमाइज किया हुआ करती थी, वैसे ही अभी एक एआई फर्स्ट फेस आएगा, जो कंटेंट सिर्फ ह्यूमंस को इम्प्रेस करने के लिए किया जाता था, वो अब उसको कन्वर्ट करके एआई एजेंट्स को एक्यूरेटली इंटरप्रेट करने के लिए भी ऑप्टिमाइज होगा। ओके। तो क्या एसईओ का फ्यूचर एजेंट इंजन ऑप्टिमाइजेशन है? हाँ, बोल सकते हो वैसे। और ऑनेस्टली वो प्रोसेस एक तरीके से चालू हो भी चुका है। ओके। लेकिन ये थोड़ा डेंजरस नहीं लगता? लाइक इंटरनेट ओरिजिनली पहले ह्यूमंस के लिए बना था, अब अगर मशीन ही एक दूसरे से नेगोशिएट करेगी, तो क्या हम यहाँ पे कंट्रोल लूज नहीं कर रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा पर्सपेक्टिव जरूरी है, क्योंकि मशीन्स खुद से तो सिस्टम डिजाइन नहीं करी, हम मशीन्स को डिजाइन कर रहे हैं। कंट्रोल भी अभी ह्यूमंस के पास ही है। एआई सिर्फ एक हम्म। ऑटोमेशन लेयर है, और वो तुम्हारा टास्क सिर्फ फास्ट कर रहा है, एक स्ट्रांग बना रहा है, ताकि हमारा काम ज्यादा एफिशिएंटली हो, ज्यादा इफेक्टिवली हो, और रिपीटेटिव काम और जो रिडंडेंट काम जो है हमारा वो कम हो जाए। सच ये है कि बहुत सारे काम इंटेलेक्चुअल नहीं होते, जैसे कि स्प्रेडशीट रीड करना, ईमेल रीड करके उनको रिस्पॉन्ड करना, ये सारे काम एआई कर सकता है। दिस आर वेरी म्यूंडेन, वेरी रिपीटेटिव होते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हें चेक करना है कि कितने क्लाइंट्स ने तुम्हें ईमेल का जवाब दिया, कितना उनका पेंडिंग है, और सेगमेंट रिस्पॉन्स रेट क्या है। ये सारा एआई तुम्हें एक एनालिसिस बना के पूरा एक एक्सेल स्प्रेडशीट में दे सकता है, जिसको तुम पढ़ के सीधा डिसाइड कर सकते हो कि ठीक है, मुझे इन क्लाइंट्स ने रिस्पॉन्ड किया, तो अभी इन क्लाइंट्स को मुझे कॉल करना है या फिर मुझे ईमेल से फॉलो अप करना है। तो तुम्हारा काम आसान हो जाता है। तो डिसीजन किसने लिया? तुमने लिया। फॉलो ईमेल तुम्हें भेजना है, कॉल तुम्हें करना है। तो स्ट्रैटेजी तो अभी भी ह्यूमन का ही रहेगा, और ग्राउंड वर्क जो है वो एआई कर रहा है। तो डिसीजन ऑथोरिटी शिफ्ट नहीं हो रही, एग्जीक्यूशन स्पीड तुम्हारा बढ़ रहा है, इफेक्टिवनेस बढ़ रहा है। क्या तो चलिए एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए एक मैनेजर एआई है, उनके अंडर लाइक
5 स्पेशलिस्ट एआई काम कर रहे हैं। एक डाटा एनालिसिस कर रहा है, एक फोरकास्टिंग कर रहा है और एक एग्जीक्यूशन प्लान बना रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सब एआई एक ही रॉन्ग अजम्पशन पर काम कर रहे हैं। तो रिजल्ट क्या होगा? स्पीड भी वही रहेगा, लेकिन आउटकम को तो डिजास्टर ही आएगा ना। तो फिर ऑडिट यहाँ पे कौन करेगा? अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? नहीं, इसीलिए तो ह्यूमन इन लूप क्रिटिकल है, क्योंकि ऑटोमेशन का मतलब ऑटोनॉमी विदाउट ओवरसाइट नहीं हो सकता। एआई सिस्टम्स बस फास्ट होते हैं, लेकिन उनको एक गार्डरेल चाहिए, उनको एक गवर्नेंस चाहिए। ह्यूमन का रोल एलिमिनेट नहीं हो सकता इस कारण। यही तो मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि शिफ्ट हो रहा है एग्जीक्यूशन से ओवरसाइट पर, मैनुअल वर्क से ओके। गवर्नेंस पर। टास्क कंप्लीशन से एजम्पशन जो भी है उसको वैलिडेट करना, ये ह्यूमंस का काम है। अगर एक फ्लॉड एजम्पशन पे पूरा एआई स्टैक आप चला रहे हो और वो पूरा प्रोपोगेट भी हो रहा है, तो उसको चेन को ब्रेक करने का काम तो ह्यूमन ही करेगा। एआई ऑप्टिमाइज कर सकता है, लेकिन फाइनल अकाउंटेबिलिटी अभी भी तो हमारी ह्यूमंस की ही होनी चाहिए। तो रियलिस्टिकली देखें, अगर कोई सिस्टम फास्ट हो, प्रॉफिटेबल हो और कंटिन्यूसली आउटपुट दे रहा हो, तो क्या कंपनीज धीरे धीरे ह्यूमन चेक पॉइंट हटा नहीं देगी? एफिशिएंसी के नाम पर ओवरसाइट रिड्यूस करना टेम्पटेंटिंग हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा पिटफॉल है मुझे लगता है, क्योंकि शायद रिस्पॉन्सिबल कंपनीज जो भी होगी वो शायद ऐसा नहीं करेंगी। टेम्पटेशन है, लेकिन देखिए सिर्फ हम्म। गलती तो एआई नहीं कर सकता, इंसान भी तो गलतियां करता है। लेकिन डिफरेंस बस इतना है कि एआई जब गलतियां करता है, सिंस उसका स्पीड ज्यादा होता है, तो आपका एंड रिजल्ट भी उतना ही डिजास्टर्सली जल्दी फेल होगा। तो अगर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे, मॉनिटर नहीं करोगे, ऑडिट नहीं करोगे, तो एरर कोई हम्म। छोटा मोटा रहने वाला नहीं है, वो काफी बड़ी गलती बन जाएगा। और वो एक सिस्टमेटिक भी हो सकता है, राइट? तो और अभी कभी हम्म। फाइनेंशियली रेपुटेशनली उसको डैमेज भी कर सकता है, क्योंकि गलती क्या है आपको पता नहीं है और उसने कितना डैमेज किया ये भी आपको पता नहीं है। इसीलिए ह्यूमन इन द लूप ऑप्शनल नहीं है। वो एक ब्रेक सिस्टम जैसा काम करता है। गाड़ी जितनी भी फास्ट हो, लेकिन गाड़ी को कंट्रोल में रखने का काम तो ब्रेक ही करता है। बिना ब्रेक की गाड़ी हम्म। जरूर एक्सीडेंट करेगी। तो अगर आप हाँ। ब्रेक्स को रिमूव कर दोगे तो नहीं चल सकता। ह्यूमन का रोल टास्क मैन्युअली करना नहीं है, लेकिन जो आउटपुट्स है उसको मॉनिटर करना, वैलिडेट करना, अजम्पशंस को वैलिडेट करना, ये अकाउंटेबिलिटी जरूर ह्यूमंस की है। ऑटोमेशन जितने भी चाहे स्पीड से हो, लेकिन अगर बिना ऑडिट के है तो वो सेफ नहीं है। ओके। लेकिन प्रॉफिट का प्रेशर तो सारे कंपनी पर होगा, लाइक वो चाहे स्टार्टअप हो या फिर एमएनसी हो। जब नंबर्स डिलीवर करने होते हैं, तो एफिशिएंसी को एथिक्स पर प्रेफरेंस मिल जाता है। तभी तो रेगुलेशन और गवर्नेंस का रोल भी तो आता है। अगर कंपनी शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए शॉर्टकट्स लेंगे, तो एक्सटर्नल फ्रेमवर्क्स तो को इंटरवीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑडिट्स में और फिर ये रेगुलेशन में, कंप्लायंस में, यही तो उसका काम है। पॉलिसी स्टैंडर्ड्स, ये सेफ्टी नेट्स का काम करते हैं। अगर ये ना हो तो आपका सिस्टम क्रैश कर जाएगा। फिनेंशियली, रेपुटेशनली आपको बहुत डैमेज होगा। लेकिन हिस्टोरिकली देखें तो रेगुलेशन हमेशा इनोवेशन के बाद आता है। पहले डिसरप्शन होता है, फिर डैमेज विजिबल होता है, फिर रूल बनते हैं। तो इसमें आपको क्या बोलना है? सच कह रहे हो, लेकिन रेगुलेशन ज्यादा करके रिएक्टिव होते हैं। इसलिए सिर्फ एक्सटर्नल रेगुलेशन पे डिपेंड करना बहुत गलत बात है। आई वुड से कि गवर्नेंस आर्किटेक्चर जो भी है वो आपके सिस्टम डिजाइन फेज में ही एम्बेड करना पड़ेगा, ताकि एआई जब सिस्टम बिल्ड कर रहा हो, तभी उसमें ऑडिट ट्रेल्स, एक्सप्लेनेटरी लेयर्स, ऑब्जर्वेबिलिटी, ओवरराइड मैकेनिज्म्स, ये सारे उसमें मैप करने पड़ेंगे। बाद में पैच करने से इट्स लाइक पुटिंग ऑन अ बैंडेड। आप चाहे जितना गार्ड रेल्स क्यों ना बिल्ड कर रहे, लेकिन एक बार जो नुकसान हो गया सो हो गया। तो एआई को फास्ट बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको ट्रस्टवर्दी बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हमें फ्यूचर में एक एआई ऑडिटर की जरूरत पड़ेगी, जो दूसरे एआई को मॉनिटर करे या ऐसा कुछ काम करे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मतलब अभी जैसे कोई एक बंदा काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उसका मैनेजर उसको रिव्यू करता है। तो जैसे ये हम्म। अभी एआई है, उसमें भी एक इंडिपेंडेंट वैलिडेशन सिस्टम बना सकते हैं, जो मल्टी मॉडल हो। जैसे कि चैट जीपीटी ने कुछ काम किया तो जेमिनी उसको रिव्यू करे। और अगर कुछ एग्जीक्यूट किया है तो जेमिनी या फिर कोई परप्लेक्सिटी जैसा कोई दूसरा मॉडल उसको ऑडिट करे। क्योंकि दोनों का आर्किटेक्चर अलग होगा, ट्रेनिंग डेटा अलग होगा, ट्रेनिंग पैराडिग्म अलग होगा। तो वो एक दूसरे के हम्म। जो ब्लाइंड स्पॉट्स होंगे, जो भी गलतियां होंगी, वो ज्यादा अच्छे से पकड़ सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक बहुत ही सिंप्लीफाइड एग्जांपल है।
मतलब रियल वर्ल्ड में ऑडिट के लिए बहुत डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स और स्पेशलाइज्ड वैलिडेशन, डेटा सेट्स, एज केसेस, सिमुलेशंस और फेलियर टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स की जरूरत होगी। तो ऑडिट एक चेकबॉक्स एक्टिविटी की तरह ट्रीट ना होकर एक इंजीनियर्ड सिस्टम होना चाहिए जो आपके सिस्टम डिजाइन में पूरा से एम्बेड हो। लेकिन अगर सब सिस्टम एक ही सेम बायस पर ट्रेन हो गए तो क्या होगा? तब तो मतलब ह्यूमन जजमेंट उसी टाइम पे तो क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी ना किसी लेवल पर ह्यूमन को फाइनल लेयर बनना ही पड़ेगा। एआई पैटर्न्स डिटेक्ट हम्म। कर सकता है, लेकिन कंटेक्स्ट हो, एथिक्स हो, इमोशंस हो, लॉन्ग टर्म सोसाइटल इम्पैक्ट हो, ये अभी भी तो ह्यूमंस का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ह्यूमंस लास्ट एक पॉइंट नहीं हो सकता, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेयर होना चाहिए। तो क्या हम कभी फुल ऑटोमेशन की तरफ जा ही नहीं सकते फ्यूचर में? देखिए, मैं बोलूंगा कि विश्वास होना चाहिए लेकिन अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। सिमिलरली, हम्म। फुल ऑटोमेशन हो सकता है लेकिन ब्लाइंड ऑटोमेशन कर रहे हाँ। हो वो जरूर सुसाइडल होगा। स्पीड बिना हम्म। सुपरविजन के एक बहुत ही खतरनाक चीज है, इट्स वेरी डेंजरस। ऑटोमेशन काफी पावरफुल है, लेकिन अगर उसको हम्म। अनचेक रखा तो बहुत नुकसान कर सकता है। ये तो सही बात है। तो चलिए एक और लेयर ऐड करते हैं। मोल्टबुक जैसे सिस्टम इमेजिन कीजिए जहां एक एआई दूसरे एआई से बातचीत कर रहा है, नेगोशिएट भी कर रहा है और क्रॉस वैलिडेट भी कर रहे हैं, टास्क एक्सचेंज भी कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगर मशीन ही डिस्कशन करेगी, डिसीजन लेगी और वैलिडेट भी करेगी तो ह्यूमंस का रोल यहाँ पे क्या रह जाएगा? तो हम ह्यूमंस बेसिकली आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे। हम कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन कन्वर्सेशन का जो फ्रेमवर्क होगा उसको हम डिजाइन करेंगे। कौन सा एआई कौन से एआई से बात कर सकता है, कितनी उसको ऑटोनॉमी होनी चाहिए, उसका एक एस्केलेशन ट्रिगर क्या होना चाहिए, किस कंडीशन में ह्यूमंस उसको ओवरराइड कर सकते हैं, ये सारे जो हम्म। डिजाइन डिसीजंस होंगे वो तो हम ही डिजाइन करेंगे। और फ्यूचर में ह्यूमंस हर ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट तो नहीं करने वाला, लेकिन सिस्टम्स का जो ब्लूप्रिंट होगा वो हमारे हाथ में होगा। हम उसको डिजाइन करने वाले हैं। हम ऑपरेटर्स की जगह अब आर्किटेक्ट्स बन जाएंगे। और ऑनेस्टली आर्किटेक्चर अगर गलत हुआ तो सिस्टम चाहे जितना भी इंटेलिजेंट हो वो जरूर अनस्टेबल ही होगा और क्रैश ही करेगा। तो इसका मतलब है कि हम फ्यूचर में बस एआई को डिजाइन करेंगे और वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन वो एआई खुद पर खुद करेगा। हाँ, एग्जीक्यूशन तो जरूर मशीन्स करेगा, स्पीडी भी होगा, एफिशिएंट भी होगा। हम्म। तो क्या हम ह्यूमंस धीरे धीरे व्यूअर्स नहीं बन रहे हैं? सिस्टम चलेगा, डिसीजन जनरेट होगा और हम बस देखते रहेंगे। तो ये कहना क्या गलत होगा कि हम धीरे धीरे व्यूअर्स बन रहे हैं? नहीं, मैं बोलूंगा कि हम व्यूअर्स नहीं बन रहे, बट बेसिकली हम एक मेटा लेयर पे शिफ्ट हो रहे हैं। हम जो एम्प्लॉयज की तरह जो काम कर रहे थे, अभी हम एक मैनेजर की तरह काम करेंगे। क्योंकि पहले हम टास्क एग्जीक्यूट किया करते थे, अब हम सिस्टम्स डिजाइन करेंगे, रूल्स को डिफाइन करेंगे, गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। हम एक्टिविटी लेयर से ऊपर उठकर कंट्रोल और आर्किटेक्चर लेयर पे अब मूव कर रहे हैं। ओके, लेकिन ये मेटल लेयर सबके लिए एक्सेसिबल तो नहीं होगा। ये थोड़ा इलिट लेयर बन सकता है। फिर मास पॉपुलेशन का क्या होगा? तो यही तो रियल चैलेंज है कि रिस्केलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तुम्हारा स्ट्रांग नहीं हुआ तो इनइक्वालिटी डेफिनेटली एक्सप्लोड करेगी। हाई स्किल और एआई नेटिव प्रोफेशनल्स एक्सेलरेट कर जाएंगे, जो लो स्किल और रेपिटेटिव टास्क कर रहे हैं वो शायद चले जाए। ट्रांजिशन स्मूथ नहीं होगा, इसीलिए तो पॉलिसी, एजुकेशनल रिफॉर्म, एक्सेसिबल रिस्किलिंग, तुम्हारा इकोसिस्टम में होना बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं एआई रिवॉल्यूशन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एम्पलीफाई कर सकता है? जरूर, और अगर वो अनमैनेज रहा तो बिल्कुल वो एक जैसे हमारी एक वर्ण जाति है, तो उस हिसाब हम्म। से वो टेक्नोलॉजी में भी होगा। और टेक्नोलॉजी हम्म। तो न्यूट्रल होनी चाहिए। लेकिन अगर ये ऐसा हुआ, अगर इम्पैक्ट गवर्नेंस तुम्हारा डिसाइड करता है, अगर इंक्लूसिव फ्रेमवर्क तुम बिल्ड करते हो, तो ये जो वर्ण जाति हम्म। जो रह जाएगी वो हटा सकते हैं। तो एआई का ओके। एआई को एक ग्रोथ इंजन बना सकते हो। अगर नहीं तो एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर और वेल्थ दोनों का एक्सेलरेट हो सकता है। अगर एक एआई गलती करे और दूसरे एआई उस गलती को एम्पलीफाई कर दे तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? मैं बोलूंगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन की। और अगर पूरा सिस्टम ऑटोनोमस हो तो? ऑटोनॉमी भी तो ह्यूमंस ने ही अप्रूव की है, तुमने जो आर्किटेक्चर बनाया उसी का तो ये रिजल्ट है। तो क्या एआई कभी लीगली रिस्पॉन्सिबल एंटिटी नहीं बनेगी? अभी फिलहाल के लिए तो नहीं, फ्यूचर में देखा जाएगा। क्योंकि अभी फिलहाल ह्यूमंस ही एआई को डिजाइन कर रहे हैं, तो ह्यूमंस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी।
जब कल को एआई फुल्ली ऑटोनोमस हो जाएंगे, जिसे हम एजीआई या फिर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं, अगर वो जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो अभी तो फिलहाल वो थियोरेटिकल है, लेकिन उस फॉर्म में इट इज एक्सपेक्टेड कि वो ह्यूमंस की कैपेबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटीज को मैच कर जाएगा वर्चुअली हर टास्क में। तो उस केस में तुम्हारे लॉज जो होंगे और जो रूल्स होंगे, उन रूल्स को चेंज करना भी होगा, क्योंकि अभी फिलहाल सिर्फ एक थ्योरेटिकल जो है, जो हॉलीवुड की मूवीज आई रोबो या फिर वॉली जैसे मूवीज में दिखाया जाता हुँ, है, लेकिन वो जब हाँ, एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होगा, उस टाइम पे हमें जरूर ये रूल्स के बारे में सोचना पड़ेगा। ओके। तो क्या आप यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को समझा सकते हो कि एजीआई क्या है? सो एजीआई का मतलब है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। उसमें ये कहा कहा जा रहा है कि जो आपका एआई है, जिसको अभी आप सिर्फ एक जनरेटिव एआई बोल रहे हो, जहाँ पे आप कुछ उसको पूछते हो और वो आपको जवाब देता है, एजीआई जब बनेगा तो वो एक्चुअल में खुद सोच पाएगा कि क्या करना जरूरी है। जैसे कि मान लो आपको कुछ चाहिए होगा, कुछ सिस्टम डिजाइन में कुछ चाहिए होगा, अभी हम बोल रहे हैं कि आर्किटेक्चर हम करेंगे। उस केस में हुँ, वो खुद डिसाइड करेगा कि क्या आर्किटेक्चर होना चाहिए, क्या रूल्स अप्लाई होने चाहिए, कैसे उसका डेटा फ्लो होना चाहिए, किसको एक्सेस चाहिए, किसको नहीं चाहिए, कौन काम करेगा, कौन काम नहीं करेगा, कौन से एजेंट्स को ये डेलीगेट करना है, नहीं करना है। अ, अगर डेलीगेट करना है तो जो टोकन्स का जो लेन देन होगा, जो ह्यूमंस के टर्म में जो हम किसी को पैसे देते हैं, तो एआई एक दूसरे को जो टोकन्स देंगे, वो भी वो खुद सब डिसाइड करेगा, तो वो पूरा एक ह्यूमन इंटेलिजेंस लेवल पे आ जाएगा। तो वो अभी फिलहाल के लिए तो बहुत फ्यूचरिस्टिक और बस हॉलीवुड मूवीज के लिए है, बाद में फ्यूचर में लेकिन हो जाएगा। जैसे कि अभी बोल रहे कि ओपन एआई का जो सीईओ है, सैम अल्टमन, हुँ, उसने बोला कि हुँ। अगले 3 से 5 साल में एजीआई विल बी रियलिटी। तो देखते हैं कैसे होता है। अगर फ्यूचर में ये हो गया तो क्या होगा? तो उस टाइम पे तो जो रूल्स है, जो गवर्नेंस है, वो तो हमें ही डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हुँ, सिस्टम्स बन रही है, वो सिस्टम्स अभी हम उनको बस डायरेक्शन दे रहे हैं। अगर वो अपना खुद का हुँ, हुँ। डायरेक्शन भी लेना चालू कर देंगे, ओके। तब तो हमारी जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ती है कि हम उसको कंट्रोल में कैसे रखेंगे। इट्स एज हुँ, गुड एज गिविंग एग्जांपल, जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, वो आप बस डालो लोकेशन अपना, वो खुद ढूंढ लेते हैं कि कौन से मैप से, कौन से रूट से कहाँ से जाना है, कितना स्पीड चाहिए, कहाँ ब्रेक लगाना है, खुद ढूंढ लेता है। लेकिन उसके जो हुँ। सेफ्टी पैरामीटर्स है, वो तो हमें डिसाइड करने पड़ेंगे। एयरबैग्स तो अभी भी मतलब ह्यूमंस ही डिजाइन करेगा, उसका डिज़ाइन गाड़ी का करेगा, जो हाँ। भी डिजाइन वो होगा, वो भी हम ही डिजाइन कर रहे हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी। अभी हम वो ड्राइवर सीट से हटकर बेसिकली उसको कैसे बिल्ड करेंगे और कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो क्या अब हम थोड़ा ओपन क्लॉ पर बातचीत करें? जरूर। मेरा क्वेश्चन है लाइक, क्या ओपन क्लॉ जैसे सिस्टम और एआई कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क्स सास इंडस्ट्री को डिसरप्ट नहीं कर सकते, या फिर फ्यूचर में इसको डिसरप्ट कर सकते हैं? अ, जरूर कर सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकता है, और शायद किल भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ जो वीक सास मॉडल्स होंगे, वो डेफिनेटली हम्म, वल्नरेबल है। क्योंकि जो प्लेटफॉर्म सिर्फ थिन एब्स्ट्रक्शन लेयर को प्रोवाइड करते हैं, जहां रियल वैल्यू बैकएंड में होती है, उन्हें रीथिंक करना पड़ेगा। हाँ, जैसा कि अभी अभी रिसेंट टेलविंड का जो सीईओ है वो ऑफिशियली गिटहब में पोस्ट किया था कि चैट जीपीटी के वजह से उन्होंने 50 या फिर 80% एम्प्लॉय को ले ऑफ कर दिया था। तो इस तरह का लाइक सास इंडस्ट्री पर कुछ हो सकता। डिपेंड करता है कि आपका आप क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आपका सॉल्यूशन एआई इजीली मिमिक कर सकता है, इजीली बिल्ड कर सकता है, तो ज्यादा पैसे खर्च करके आपका सास प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? क्योंकि फिर हर इंडस्ट्री, हर क्लाइंट, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर होगा जो एआई ने डिजाइन किया होगा और जो उनके कंट्रोल में होगा। उनको जिस चीजों की जरूरत है, बस वो उतना ही यूज करेंगे उसमें से। जैसे मान लो कि कोई बड़ा सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप उसको 1,000 फीचर्स दे रहे हो, लेकिन उन 1,000 फीचर्स में से उस ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ 100 ही फीचर्स काम के हैं, तो वो अपने एआई से बस वो है। 100 ही फीचर्स डेवलप करके डिप्लॉय करेंगे। बाकी 900 के लिए मैं पैसे क्यों उस सास कंपनी को दूं? राइट? तो ये ऑर्गेनाइजेशन ओके। को जरूर थिंक करना पड़ेगा कि उसको कैसे आगे लेके जाते मतलब जो मिडिलवेयर एग्रीगेटर्स हैं जो सिर्फ यूआई और इंटीग्रेशन ग्लू का काम करते हैं, वो डेंजरस जोन में है। हैं। हाँ,
क्योंकि अगर एआई डायरेक्टली बैकएंड सिस्टम्स मैनेज कर सकता है, एपीआई ऑर्केस्ट्रेट कर सकता है, डेटा पुल कर सकता है, ह्यूमंस के लिए समरी भी जनरेट कर सकता है, तो जो यूआई ओनली कंपनीज होंगी उनका फिर डिफरेंशिएशन का काम तो हो ही गया ना एआई से। अगर आपका हम्म। कोर वैल्यू सिर्फ डैशबोर्ड है और एआई डैशबोर्ड के बिना ही आंसर दे सकता है, तो आपको जरूर रिस्क है। सो एक्सटेंशन रियल है? जैसे मैंने बोला कि ये सिलेक्टिव एक्सटेंशन है। जैसे डार्विन का हम्म। प्रिंसिपल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो यहाँ पे हाँ। जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पे अप्लाई करता है वो तो जरूर ऑर्गेनाइजेशंस पे भी अप्लाई करता है, डिजिटल सिस्टम्स पे अप्लाई करता है। तो जहाँ पे भी इवोल्यूशनरी प्रेशर फील होगा, वहां पे अगर वो अडेप्ट नहीं कर सकते, इवॉल्व नहीं कर सकते, रिजिड है, तो ग्रेजुअली इरिलेवेंट हो जाएंगे। लेकिन हिस्ट्री रूथलेस होती है। हाँ, और इनोवेशन भी तो रूथलेस होता है, क्योंकि डिफरेंस बस इतना उतना ही होता है कि हिस्ट्री ऑब्जर्व करती है, इनोवेशन डिसाइड करती है। ओके। तो अगर एआई नॉलेज जनरेट करे, वैलिडेट करे और डिस्ट्रीब्यूट भी करे, तो फिर ह्यूमन का रोल यहाँ पे क्या रह जाता है? वो जो भी काम कर रहा है एआई, उसको मीनिंग देना, उसको एथिक्स देना, हम्म। उसको कंटेक्स्ट डिफाइन करना। इंफॉर्मेशन और विजडम में यही तो फर्क होता है, क्योंकि एआई इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, ह्यूमंस उससे मीनिंग असाइन करता है। लेकिन एआई कॉन्टेक्स्ट भी लर्न कर रहा है अब। कल्चरल सिग्नल्स, लैंग्वेज, बिहेवियरल पैटर्न, ये सब तो कैप्चर कर रहा है ना अभी। लेकिन एआई बस नंबर्स और फैक्ट्स के साथ खेल सकता है, उसको स्टैटिस्टिकल कंटेक्स्ट आ रहा है, पैटर्न समझ सकता है, प्रोबेबिलिटीज और कोरिलेशंस कर सकता है। लेकिन जो मोरल और इमोशनल कंटेक्स्ट है, वो तो सिर्फ डेटा से नहीं हो सकता, वो तो जीता जागता एक्सपीरियंस है और उसी का रिजल्ट है। लेकिन फ्यूचर में क्या ये भी पॉसिबल नहीं होगा कि एआई मोरालिटी सिमुलेट नहीं समझने लगे? हम पॉसिबिलिटी को इग्नोर तो नहीं कर सकते। जैसे हमने बात किया एजीआई का, अगर वो ह्यूमन इंटेलिजेंस लेवल पे आ गया, तो एविडेंस जरूर सजेस्ट करते हैं कि एआई में कैपेबिलिटी है ग्रो करने की। लेकिन हम्म। मोरालिटी अभी भी मतलब, हम कहेंगे कि ह्यूमैनिटी सिर्फ रूल सेट नहीं होगा। जो मोरालिटी और इमोशंस है, जो इवोल्यूशनरी जर्नी जो हमने मिलियंस ऑफ ईयर्स का किया हुआ है, वो अभी भी हमारा कोर है। लेकिन हो सकता है कि एआई इन सबको बहुत जल्दी और फास्ट सीख सके। मे बी मिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं लगेंगे, बट लाइक मे बी सम हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स रियलिस्टिकली। लेकिन एआई को एक जेन्युइन मोरल रीजनिंग समझना है, तो वो ओवरसाइड जंप नहीं होगा। मेरा पर्सनल एस्टिमेट, जैसे मैंने बताया, एक मे बी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स हियर एंड देयर। स्पीड हाई है, लेकिन डेप्थ बिल्ड होने में टाइम जरूर लगेगा, और तब तक हम ह्यूमंस भी तो इवॉल्व करके कुछ नया ढूंढ ही लेंगे। ये तो सही कहा आपने। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। एआई एक टूल है या टीममेट है या फिर कोई इमर्जिंग डिजिटल स्पेसिस? अ, अभी के लिए अगर आप पूछो तो एआई आपका एक टीममेट भी बोल सकते हो, एक उसको टूल भी बोल सकते हो, या फिर एक एडवांस्ड असिस्टेंट बोल सकते हो। अभी फिलहाल तो वो ओके। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो ह्यूमंस हम्म। के कंटेक्स्ट में ही ऑपरेट कर रहा है। लेकिन आगे जाके बोल सकते हो कि वो कितना ऑटोनोमस बन सकता है, वो देखा जाएगा। आप हिस्ट्री देखिए, क्योंकि एक वक्त पे मैसेज पहुंचाने के लिए, जैसे मैंने बोला, कि लोग दौड़ दौड़ कर खुद जाते थे। लेकिन हम्म। अभी आप फोन उठाते हो, सीधा बात करते हो, वीडियो कॉल करते हो, तो टेक्नोलॉजी तो बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का ट्राइजेक्टरी हमेशा ही एक्सपांड करता है। सो स्काई ट्रूली इज द लिमिट। लेकिन साथ में ये भी चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है कि रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन। क्योंकि जैसे आप देखोगे कि डायनामिट का इनोवेशन हुआ था पहाड़ों को फोड़ के रास्ता बनाने के लिए, सही है। लेकिन हम्म। वो कंस्ट्रक्शन हम्म। की जगह उसका अगर गलत इस्तेमाल जहाँ किया गया, वहां पे उसका इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए किया गया, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। इसलिए मोरल हाँ। गवर्नेंस का बहुत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उसके तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बन सकता है। एआई का भी कुछ वैसे ही है, अगर हमने इसे ब्लाइंडली स्केल किया विदाउट एथिक्स, विदाउट मोरल, विदाउट गवर्नेंस, तो ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक होगी। लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइन किया जाए, ह्यूमन वैल्यूज एम्बेड किया जाए, इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ हम्म। स्केल किया जाए, तो हो सकता है हम ह्यूमन सिविलाइजेशन का ये पावरफुल इन्वेंशन बन सके। शायद यही वो टूल है जो ह्यूमैनिटी को सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं, इंटेलेक्चुअली और मे बी इंटरप्लैनेटरी लेवल पे भी एलिवेट कर सकता है। अल्टीमेटली सवाल ओके। ये नहीं होना चाहिए कि एआई क्या बनेगा, सवाल ये है कि हम उसे क्या बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर कल को एआई खुद के गोल्स जनरेट करने लगे, मीन्स ना कि ये सिर्फ एग्जीक्यूट करे बल्कि डिसीजन भी ले, और क्या परस्यू करना है वो भी उसका ही डिसीजन हो,
उसके बाद क्या होगा? वो तब तो हमारा ह्यूमन कंट्रोल बस टेक्निकल इशू नहीं रहेगा, वो एक एग्जिस्टेंशियल इशू बन जाएगा। सवाल फिर हम्म। एफिशिएंसी का नहीं होगा, सवाल ये होगा कि ऑथोरिटी किसके पास है। तो शायद रियल सवाल ये नहीं कि एआई कितना इंटेलिजेंट होगा, या फिर रियल सवाल ये होगा कि ह्यूमन कितने रिस्पॉन्सिबल होंगे फ्यूचर में एआई को लेकर। एग्जैक्टली क्योंकि एआई पावर है और वो मल्टीप्लाई करता है, लेकिन जो कैरेक्टर ओके। होता है जो हम ह्यूमंस उसको देंगे वो डायरेक्शन डिसाइड करेगा। ओके। तो क्या हमें नए नए एआई के बारे में सीखना मतलब चाहिए या फिर नहीं चाहिए? जरूर जो भी चाहिए एआई क्योंकि जैसे कि ओपन क्लॉ आ गया मार्केट में या फिर मोल्ड बुक आ गया, उसके बारे में उसको सीखना चाहिए। एआई एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, राइट? तो इसलिए मैं कहूंगा कि जितना भी आप पढ़ सको, जितना भी आप जान सको, आपके लिए बहुत जरूरी है। रिस्केलिंग और अपस्केलिंग इज वेरी इसेंशियल, क्योंकि अगर आप ओके। नहीं करोगे तो आप इस रेस में पीछे रह जाओगे और आप एलिमिनेट भी हम्म। हो सकते हो, राइट? तो अगर आपको ओके। आपकी जॉब बचाए रखनी है या फिर आपको ग्रो करना है करियर में, तो एआई के बारे में सीखना और जानना बहुत ही जरूरी है। ओपन क्लो इज लाइक वन ऑफ द सिस्टम्स, मगर उसका आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो आपके बेनिफिट के लिए या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन हम्म। के बेनिफिट के लिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। तो क्या नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे व्यूअर्स को गाइड कर सकते हैं कि कैसे ओपन क्लॉक को इंस्ट्रक्शन देना है या फिर कैसे इसको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में? जरूर, हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस कर सकते हैं। मैं दिखाऊंगा कि ओपन क्लॉक कैसे इंस्टॉल होगा, वो क्या काम कर सकता है, आप उसको आपके व्हाट्सएप के साथ या फिर टेलीग्राम के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी टास्क हो वो सिस्टम पे जाए बगैर सिर्फ अपने व्हाट्सएप से या टेलीग्राम से बस एक मैसेज भेज के आप कैसे कर सकते हो, ये हम जरूर डिस्कस करेंगे।